कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि फ्रांस में संसाधनों की कमी के कारण सरकार ऐसे लोगों को मार रही है जो आत्मनिर्भर नहीं हैं, जिससे ज़्यादातर लोग गैरकानूनी तरीके से देश छोड़कर जा रहे हैं। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम निया है। वो अपने हस्बैंड निको के साथ यहाँ से जा रही है। उन लोगों ने एक आदमी को पैसे दिए हैं जो उन्हें सही सलामत यहाँ से ले जाएगा। एजेंट निको से और पैसे की मांग करता है। वो कहता है कि अब खतरा ज़्यादा बढ़ गया है, तो निको और निया अपनी रिंग भी उन्हें दे देते हैं। वो लोग उन दोनों को एक कंटेनर के अंदर बंद कर देते हैं। अंदर और भी लोग थे जिन्होंने यहाँ से जाने के लिए पैसे दिए हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि निया प्रेग्नेंट है। ट्रक कंटेनर को लेकर यहाँ से जाता है और एक दूसरी जगह रुकता है जहाँ से और लोग को भी ट्रक के अंदर आना था। यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और एजेंट जो इनको यहाँ से ले जा रहा है वो हवा में फायर करता है और सबको शांत करता है और अपने हिसाब से लोगों को अलग अलग ट्रक में भरता है, जिससे निया और निको अलग हो जाते हैं। निया निको को कॉल करती और घबरा कर पूछती, निको अब हम कैसे मिलेंगे। निको उसे शांत करता है और बताता है कि जैसे ही ट्रक रुकेगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और हम दोनों साथ होंगे। अब ट्रक पोर्ट पर आ जाता है जहां पर आर्मी वाले चेकिंग कर रहे थे। कंटेनर में भरे लोग कंटेनर में बने एक सीक्रेट रूम में छुप जाते हैं। कुछ देर बाद वहां दूसरा ट्रक भी आ जाता है जिसमें निको है। कैप्टन कंटेनर को अच्छी तरह चेक करता है और उसे समझ आ जाता है कि अंदर लोग छिपे हुए हैं। वो उन्हें बाहर आने को कहता। कैप्टन उन्हें वार्निंग देता है कि अगर तुम लोग बाहर नहीं आए तो मजबूरन मुझे गोली चलानी होगी। इतने में ही निया वहां पर रखे सामान के बॉक्स के ऊपर चढ़ जाती है। वहां पर एक लड़की दरवाजा खोलती तो कैप्टन उसे कहता कि तुमने बिल्कुल सही किया है और उसे गोली मार देता है। सैनिकों ने सभी लोगों को गोलियों से छल्ली कर दिया। निया अपनी सांसें रोक लेती है। अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ तो वो निया को तुरंत मार देंगे। उन लोगों ने सभी लाशों को बाहर निकाला और खून साफ करके यहाँ से चले गए। निया ने तुरंत निको को मैसेज करके कहा, निको छुप जाओ, वो लोग सबको मार रहे हैं। निया का कंटेनर शिप में लोड होता है। निया बार बार निको को कॉल करती है लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। रात में तूफान के कारण जहाज जोर जोर से हिल रहा है। निया चिल्लाते हुए मैनेजमेंट क्रू से मदद मांगती, लेकिन तूफान के शोर में उसकी आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं देती है। अब अचानक काफ़ी सारे कंटेनर पानी में गिर जाते हैं जिसमें निया का भी कंटेनर है। निया का सिर कंटेनर की दीवार से टकराता और वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो अपने आप को पानी में भीगा हुआ पाती। वो कंटेनर में बने होल से बाहर देखती है। उसे चारों तरफ पानी दिखता है। निया बार बार बाहर देखती। वो उस कंटेनर को देख रही है जिसमें निको है। निया अपने फ़ोन को ऑन करती लेकिन फ़ोन काम नहीं कर रहा है। निया को अपने बेबी की चिंता लगी हुई है क्योंकि उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। कंटेनर में बने होल्स के कारण कंटेनर में पानी भर रहा है। अगर उसने इन होल्स को बंद नहीं किया तो जल्दी कंटेनर के अंदर पानी का लेवल बढ़ेगा और कंटेनर पानी में डूब जाएगा। निया जल्दी ही कंटेनर में पड़े सामान के बॉक्स को खोलकर देखती जिसमें उसे कुछ ज़रूरत का सामान मिलता है। निया टैप से होल को बंद करती है। तभी उसे लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर की तरफ देखती है तो उसे वही कंटेनर दिखता जिसमें निको था। कंटेनर डूब रहा था। उसमें भरे लोग चिल्ला रहे थे और निया के देखते ही देखते कंटेनर पानी में डूब गया। निया ये सब देखकर बहुत निराश हो जाती है। वो अंदर से टूट चुकी है। निया अपने आप को मारने का इरादा करती है लेकिन तभी उसका बेबी थोड़ी हलचल करता है जिससे निया अपना इरादा बदल लेती है। अब रात हो जाती है। निया सो जाती है। उसे सपना आता है कि कंटेनर में पानी का लेवल बढ़ गया है और वो मरने वाली है। तभी उसकी आँख खुल जाती है। वो देखती है कि कंटेनर में पानी का लेवल बढ़ा है। उसने जो टेप लगाया था वो निकल गया है। वो कंटेनर में लटके बॉक्स को एक दूसरे बॉक्स पर रख लेती है और उसे चाकू की मदद से खोलती है तो उसमें कुछ खाली प्लास्टिक के डिब्बे दिखते हैं। निया उन डिब्बों के ढक्कन में लगी रबर को होल्स में फंसा देती है जिससे वो अच्छी तरह बंद हो जाते हैं। निया को यहाँ फंसे हुए पूरे 2 दिन हो चुके हैं। निया सामान के बॉक्स को कंटेनर की उस तरफ लगा देती है जिस तरफ पानी नहीं भरा है, जिससे कंटेनर में वेट बैलेंस रहे। निया पानी का एक लिमिट पॉइंट
भी चिपका लेती है। अगर यहाँ तक पानी भरा तो कंटेनर से बाहर निकलना होगा। निया बार बार इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन यहाँ पर फोन में सिग्नल नहीं है। निया अपनी फैमिली फोटो को एक रस्सी से टांग देती है। फोटो में एक छोटी बच्ची है, दरअसल ये निया की बेटी है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। निया के पास एक ड्रिल मशीन है और कुछ खाने पीने का सामान है। तभी उसे अचानक निको का कॉल आ जाता है। निया निको से पूछती है, तुम कहाँ हो निको? वो बताता है कि मैं शिप पर नहीं हूँ, उस ट्रक वाले ने हमें शहर के बाहर ही छोड़ दिया था। निया उसे बताती है कि मेरा कंटेनर पानी में गिर गया है, मैं समुंदर के बीच में हूँ। निको कहता है कि तुम्हें अपने आप को संभालना होगा अपने बच्चे के लिए। निको कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। दोस्तों, ये मोमेंट निया के लिए बहुत ही इमोशनल था। खैर, निया अपने आप को संभालती है और बैठकर एक ब्रेड खाने लगती है। तभी अचानक उसके पेट का दर्द बढ़ जाता है क्योंकि उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया है। निया एक बच्ची को जन्म देती है। निया इस बच्ची का नाम नोआ रखती है। निया बच्ची को दूध पिलाकर शांत करती है और खाना खाकर सो जाती है। निया के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगले दिन निया कंटेनर के ऊपरी हिस्से में एक होल बनाने में लग जाती है क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए कंटेनर से बाहर निकलना होगा। लेकिन उसकी ड्रिल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और अभी काम भी पूरा नहीं हुआ है। निया को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। निया गुस्से में सामान को इधर उधर फेंकने लगती है। तभी उसकी नजर एक चाकू पर पड़ती है जिसकी डिजाइन आरी के समान है। निया तुरंत कंटेनर को काटने में लग जाती है, लेकिन चाकू का साइज छोटा होने के कारण उसके हाथ में घाव हो गए हैं। निया पूरी तरह थक जाती है। अगले दिन निया फिर से काम पर लग जाती है। निया ने 3 तरफ से होल को काट दिया है, तभी चाकू टूट जाता है। निया के पास ना तो खाना है और ना ही पानी। निया को अपनी बेटी जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके विजन दिखाई देते हैं, जिसमें वो निया को बाहर जाने की जिद करती है। तभी अचानक बारिश होने लगती है। पानी छत पर बने होल से अंदर आ रहा है, जिससे निया को होश आ जाता है। निया खाली डिब्बों को बारिश में रखती ताकि उसमें पानी इकट्ठा हो जाए। अगले दिन निया एक बेल्ट के सहारे उस होल को खोल लेती है। निया अपनी इस सफलता पर इतनी खुश होती है कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। निया प्यार से अपनी बच्ची की तरफ देखती है क्योंकि अब उसे अपनी बेटी के बचाने की उम्मीद और बढ़ गई है। अब निया अपनी बच्ची के साथ कंटेनर के ऊपर आ जाती है। कई दिनों बाद खुली हवा और धूप का एहसास हुआ था। कुछ देर आराम करने के बाद जब उसने अपनी बच्ची के वेस्ट को पानी में फेंका तो वहाँ पर मछलियाँ आ जाती हैं। निया एक रॉड से उन्हें मारने की कोशिश करती, लेकिन कई घंटे ऐसे ही बीत जाते, उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगती है। तभी उसे आसमान में एक प्लेन दिखता है। निया कंटेनर के अंदर शीशा लेने गई जिससे प्लेन को रिफ्लेक्शन द्वारा संकेत दे सके। जब निया कंटेनर के ऊपर आ रही थी तभी उसका पैर नुकीले किनारे से टकराकर जख्मी हो जाता है। निया हिम्मत करके एक तार से टाँके लगाती है। दर्द की वजह से निया बेहाल हो गई है। होश में आने के बाद वो ईयरफोन से एक जाल बनाती है और मछली पकड़ने के लिए कंटेनर के ऊपर आती है। निया 2 रॉड से जाल को पानी में उतारती है और इस बार एक मछली उसके जाल में फंस जाती है। निया 2 दिन से भूखी थी। निया मछली को कच्चा ही खा गई। निया को समुंदर में फंसे हुए पूरे 9 दिन हो गए हैं और कंटेनर में पानी का लेवल भी लगातार बढ़ रहा है। निया पानी को बाहर भी निकालती है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। निया कागज़ में मैसेज लिखकर उन्हें डिब्बों में बंद करके पानी में फेंकती है, इस उम्मीद से शायद ये किसी को मिल जाए और वो मेरी हेल्प करे। और अब निया को यहाँ पर फंसे हुए पूरे 12 दिन हो गए हैं। कभी वो कंटेनर के अंदर तो कभी बाहर बैठी रहती, इस उम्मीद में कि कोई हेल्प करने आए या कोई किनारा, कोई ज़मीन दिख जाए। रात को जब निया सो रही थी तभी उसे खटखट की आवाज़ सुनाई देती है। निया उसे देखने के लिए कंटेनर के ऊपर आती, तभी अचानक निको की कॉल आ जाती है। निको बताता है कि तुम्हें अकेले ही वहाँ पहुँचना होगा, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊँगा। निको बताता है कि मुझे गोली लगी है। निया रोते हुए उसे बताती है कि हमारी बच्ची का नाम नोआ है। निको कहता है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम हार नहीं मानोगी। और ये सब सुनकर निया बहुत ही इमोशनल हो जाती है। तभी निया का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। दोस्तों, सच में ये सीन इतना इमोशनल है कि जब आप ये मूवी देखें तो शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएं। खैर, ऐसी ही रात गुजरती है और दिन निकलते हैं और पूरे 26 दिन बीत जाते हैं। कंटेनर में पानी लिमिट पॉइंट से ऊपर भर गया है। निया ने अपनी बच्ची के लिए प्लास्टिक के बॉक्स और लकड़ी से एक छोटा सा तख्ता बनाया जो पानी पर तैर सके। और जब ऐसा ही एक और तख्ता बना रही थी तभी एक सी बर्ड उसके
पास रखी मछली ले जाता है। निया समझ जाती है कि किनारा अब नजदीक है। तभी अचानक कंटेनर में पानी का लेवल बढ़ने लगता और कंटेनर डूबने लगता है। निया जल्दी से कोई जरूरी सामान लेने कंटेनर के अंदर गई। उसका पैर बेल्ट में फंस गया और निया पानी में डूबने लगी, लेकिन उसने वक्त रहते उस बेल्ट को चाकू से काटा और पानी के ऊपर आ गई। लेकिन उसकी बच्ची कहीं दिख नहीं रही थी। एक बड़ी भेल निया के नीचे से गुजरी और जब भेल बच्ची के नजदीक थी तो भेल के सांस छोड़ने से बने पानी का फुहारा बच्ची के ऊपर गिरा, जिससे बच्ची रोने लगी। आवाज सुनकर निया को पता चल गया कि बच्ची किस तरफ है और निया उसके पास आ जाती है। दिन चढ़ाता है और निया पूरी तरह थक चुकी है। तभी वो मरी हुई मछलियों को डिब्बों से बाहर फेंकती तो बहुत सारे सीगल उसके ऊपर आ जाते हैं। तभी पास में ही मछली पकड़ रही एक लड़की की नजर इन पर पड़ती। वे अपनी बोट लेकर नजदीक आते हैं। उसने उस तख्ते को ऊपर खींचा और बच्ची को देखकर बोले, इसका परिवार कहाँ है? तभी वो एक रस्सी खींचती है जो उस तख्ते के साथ बंधी थी, तो निया भी ऊपर आ जाती है। वे उसे बोट पर खींच लेते हैं। उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। वो लड़की उसे CPR देती है। कुछ देर बाद निया को होश आ जाता है। निया तुरंत ही अपनी बच्ची के बारे में पूछती है तो वो लड़की बच्ची को निया को देती और कहती, तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो। निया की आंखों में जीत की खुशी के आंसू थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, हमें उनसे लड़ते रहना है। या तो हम जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन बिना कोशिश किए हमें हार नहीं मानना है। अगर कहानी आपके दिल को छू गई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।